नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दो स्टॉक्स के बारे में, भारती एयरटेल, टाटा केमिकल। दोनों के नंबर्स आ चुके हैं, कैसे नंबर्स रहे हैं बस यही डिस्कस करते हैं। शुरू करना चाहूंगा भारती एयरटेल के साथ, क्योंकि भारती एयरटेल के रिजल्ट्स का आई थिंक सबको वेट था और निफ्टी की ये कंपनी है। रिजल्ट से पहले थोड़ा सा शांत दिख रही थी और रिजल्ट्स आए हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। शांत नहीं, इनफैक्ट गिरकर बंद हुआ है शेयर। 3.25% के करीब की गिरावट आई है भारतीय एयरटेल के स्टॉक में अपने रिजल्ट से पहले। अब रिजल्ट्स कैसे हैं वो समझाता हूं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 1340 करोड़ से बढ़कर लगभग 2442 करोड़ पे आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो काफी हैवी बढ़ता हुआ दिखा है, बट फिर भी ये खराब दिख रहा है क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो मैं आप सभी के साथ बताना चाहूंगा। क्योंकि मार्केट जो एस्टिमेट लगा रहा था वो अराउंड 2600-2700 करोड़ के सामने अभी कंपनी का जो मुनाफा है। एग्जैक्टली यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मिसगाइड हो रही हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यहां मेरी स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है वो 2442 करोड़ का फ्लैश हो रहा है। अनुमान था कि 3000 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट आएगा, बट ये उसके सामने कमजोर रह गया है। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 37,000 करोड़ से बढ़कर 37,900 करोड़ पे आई है, तो ये ठीक है। लेकिन बात की जाए कंपनी के कामकाजी मुनाफे की तो 19,665 करोड़ के सामने 20,044 करोड़ पे आया है और अनुमान एग्जैक्टली 20,000 करोड़ का ही था। तो मतलब हिट करा है बिल्कुल जो अनुमान था उसी पे। एबिट मार्जिन्स की बात करूं, एबिटा मार्जिन्स की, तो वो अराउंड 53.1% के सामने 52.9% पे आई है और अनुमान जो था वो अराउंड मतलब यहीं कहीं का था। इनफैक्ट 54% के समथिंग का था, किसी का 53% का था, तो मिक्स था बहुत। भारतीय एयरटेल के नंबर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसने और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि ये नंबर्स अच्छे कहूं या खराब कहूं। अच्छे तो इनफैक्ट कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी मेरे को लगता है मार्केट इसे नेगेटिवली ही लेगा, इसे पॉजिटिव नहीं लेगा नंबर्स को। एक चीज जो अच्छी दिख रही है, जो अच्छी होती है एक टेलीकॉम कंपनी के लिए, वो होता है आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और वो काफी इंटरेस्टिंगली बढ़कर आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 203 रुपए से बढ़कर 208 रुपए आरपू हो गया है। तो इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सब खराब ही दिख रहा है मेरे को। तो मैं मार्केट पे ही डिपेंड करता है कि भैया मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा इस स्टॉक पे। बाकी मैं, अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछे कि कैसे लग रहे हैं नंबर, तो मैं कहूंगा मेरे को खराब लग रहे हैं। मैं इन नंबर्स के बाद इसे शॉर्ट तो नहीं करने के लिए कहूंगा, बट हाँ इतना जरूर है कि मैं अगर लेने जा रहा था तो मैं लूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा किसी डिप का। इन रिजल्ट्स के बाद अगले 3 महीने में कोई डिप आती है तो वहां फिर मैं अगर निवेश करना चाहता हूं तो फिर मैं निवेश करूंगा गिरावट में, लेकिन इस भाव पे नहीं लूंगा इस नंबर्स के बाद। एक बार मैं आपको टेक्निकल टर्म्स पे भी स्टॉक शेयर कर देता हूं, कैसा दिख रहा है, कहां पे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। भारतीय एयरटेल का अगर मैं स्टॉक ओपन करूं, 1113 रुपए पे बंद हुआ है। पहला सपोर्ट आ रहा है 1080 के समथिंग, जहां तक मुझे लगता है ये स्टॉक इवन पहुंचना चाहिए इजीली। मैं फ्रेश एंट्री इसमें अराउंड 1050 के नीचे बनाना शुरू करूंगा और 970 रुपए तक बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी ओवरऑल अगर इसमें टेक्निकल टर्म्स पे कोई प्ले कर रहा है तो 1080 या 1090 का स्टॉप लॉस रखना आप। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक इसमें कोई बड़ी सेलिंग भी नहीं आने वाली है। 1090 1085 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, हायर हाइस की फॉर्मेशन में है। अगर स्टॉक को घूमना है तो यहीं से घूम जाएगा, और अगर घूमता है ऊपर में लगभग 1150 निकालता है तो फिर ये 1200 की तैयारी करेगा। तो बहुत ही मिले जुले रुझान है, मैंने दोनों तरफ की बात आपको बता दी है। जो आपको बेस्ट लगता है, जिस पे आप फॉलो करना चाहते हैं या फिर जिस भी तरफ है आप, तो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। अगला है टाटा केमिकल। उम्मीद है सबकी कमजोर नंबर्स की थी, आए कैसे हैं वो देखते हैं। अब कंसोलिडेटेड मुनाफा 390 करोड़ से घटकर 160 करोड़ का रह गया। अनुमान था 240 करोड़ का, तो बहुत खराब नंबर है। अनुमान वैसे ये था कि खराब नंबर आएंगे और जो आए हैं वो उससे भी ज्यादा खराब आए हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है। रेवेन्यू 4150 करोड़ के सामने 3730 करोड़ का आया है। मार्जिन 22.23% से घटकर 14.53% पे रह गए हैं। बहुत बड़ा डिप है, बहुत बड़ा। और अनुमान था 18.6% के मार्जिन का। कामकाजी मुनाफा 922 करोड़ के सामने 540 करोड़ पे रह गया, अनुमान 650 करोड़ का था। स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है टाटा केमिकल, और टाटा ग्रुप स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अदरवाइज ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक था जो इस नंबर के बाद 10% गैप डाउन होना चाहिए था, बट ये ऑलरेडी मैं ऊपर देखूं तो लगभग 1100 रुपये अभी इसने जनवरी 4 को हाई लगाया, वहां से 12% ऑलरेडी नीचे है।
और टाटा ग्रुप बहुत अच्छा कर रहा है। वोल्टास के भी खराब नंबर आए थे लेकिन गिरा नहीं वो शेयर। मैं इसमें ये कहूंगा कि ये इस नंबर के बाद 10% क्रैश का कैंडिडेट है, बट फिर भी मैं मतलब कह नहीं सकता पूरी 100% श्योरिटी के साथ कि गिरना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ शेयर है। इस स्टॉक को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। कोई उछाल आता है बेच देना, छोड़ देना, क्योंकि आगे पीछे होकर गिरेगा ये शेयर इतने खराब नंबर्स के बाद। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोनों स्टॉक्स पे अपडेट थी। दोनों स्टॉक्स के नंबर्स में मजा नहीं आया। टाटा केमिकल वन साइड बहुत खराब नंबर है और भारतीय एयरटेल के मिले जुले हैं थोड़े से खराब साइड पे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।